Hello everyone. Today we are starting triangles. That is exercise 6.2. इससे पहले होपफुली सबको समझ आ गया होगा. आपने इससे पिछले क्वेश्चंस कर लिए थे मेरे पास ऑलरेडी. So today we are starting from question number 6th and figure is given to us. तो चेक करिए कैसे करेंगे इसको. ठीक है जी. In this figure, ABC are points on OP, OQ and OR respectively. AB is parallel to PQ. Given में AB is parallel to PQ. AC is parallel to PR. AC is parallel to PR. Then show that BC is parallel to QR. तो चेक करेंगे. AB is parallel to PQ. This is AB. This is parallel to PQ. ठीक है. Further AC is parallel to QR. AC is parallel to PR. Sorry, AC is parallel to PR. Then show that BC is parallel to QR. So very easy. कैसे करेंगे चेक करें जरा. जैसे क्वेश्चन नंबर 5th था आपके पास, ये फिगर दे रखी है, उसी कंसेप्ट से होगा इसमें भी. तो प्रूफ में इन ट्रायंगल जहां पे देखो ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, पहले वो ट्रायंगल पिक कर लो. इन ट्रायंगल ओ पी क्यू. ठीक है. आप देख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू. एज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, which implies OP, which implies OA upon AP is equals to OB upon OQ. Sorry, OB upon VQ. That is by BPT. आपने BPT की हुई है, उसके रिगार्डिंग यही कंसेप्ट बनेगा. Let this be one. Also in triangle, दूसरा ट्राइंगल ले लो जहां पे AC पैरेलल टू PR दे रखा है. In triangle POR, AC is parallel to PR, which implies OA upon AP is equals to OC upon CR. OA upon AP is equals to OC upon CR, again by concept of BPT. ठीक है जी. लेट दिस बी 2. नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, देखो OA अपॉन AP दोनों में कॉमन दिख रहा है. ठीक है. सो फ्रॉम 1 and 2 वी विल गेट OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR. OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR एज यू कैन सी. सो आपको पता है क्या करेंगे यहाँ पे. आप सिंपली इन ट्राइंगल क्यू आर में चले जाएंगे आप. ठीक है. एज OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR विच इज प्रूव्ड अबव. वी कैन से दैट BC is parallel to QR. That is by converse of BPT. So very easy. ठीक है जी. चेक कर ले इस क्वेश्चन को. अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 आपकी थ्योरम बीपीटी ही थी. प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. तो फिगर ड्रॉ कर लो इसकी पहले. तो prove that line drawn through the midpoint of one side of a triangle, let's say this is triangle ABC, let D be the midpoint, a line is drawn from here which is parallel to other side, let's say it is parallel to BC, bisects the third side. You need to prove AE is equals to EC. ठीक है. तो ये आपको प्रूव करना है. तो गिवन में बेस मिड पॉइंट
that is AD is equals to DB. Also DE is parallel to BC. ठीक है, DE is parallel to BC. To prove AE is equals to EC or A is midpoint of AC. So this we need to prove. This is basically, अगर आपको याद हो, you read this particular in class 9th. This is your concept of, you people know it very well. This is concept of converse MPT और MPT. कौन सा concept है, आपको पता होगा कौन सा concept है, ठीक है. This is concept of MPT और converse MPT. आपको पता होगा, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा है, दोनों में से कोई एक है ये, ठीक है. MPT या converse MPT, मिडल पॉइंट थ्योरम, ठीक है. तो क्या रहता है, देखो जरा कैसे प्रूव करेंगे इसको. प्रूफ में नाउ, और इसको आपने प्रूव करना यूजिंग बीपीटी, ठीक है जी. तो प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC as DE is parallel to BC implies AD upon DB is equals to AE upon EC by BPT, ठीक है जी. और ऑल्सो आपको गिवन है, also from 1, let's say this is 1, AD is equals to DB, which implies AD से DB कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 ये. तो AE अपॉन EC किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के. तो EC किसके इक्वल आ जाएगा, AE के. यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड दिस. और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं और E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है जी, हेंस प्रूव्ड. सो क्वाइट सिंपल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट. यूजिंग थ्योरम 6.2. तो थ्योरम 6.2 है आपके पास कन्वर्स बीपीटी. प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है. अगेन देखो क्लास 9th का ही कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे, एमपीटी या कन्वर्स एमपीटी, यू हैव टू चेक, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है. तो प्रूफ में सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लो आप यहाँ पे, लेट्स से ट्राइंगल एबीसी. Prove that the line joining the midpoints of any two sides of triangle, let's say D and D are the midpoints, and line is joining them. A line is joining them. You need to prove this line is parallel to the third side. So, given to us is AD is equals to DB and AE is equals to EC. That is, D is midpoint and over here E is midpoint. This is given to us. So to prove DE is parallel to BC, this we need to prove. Very simple, ठीक है. तो कैसे प्रूव करेंगे, चेक करें जरा. Now from given only, AD is equals to DB and AE is equals to EC, ये गिवन है आपको. implies AD upon DB is 1. मैंने इसको शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, DB को AD के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया. एट द सेम टाइम EC को मैंने AE के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया. AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1 मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, वेरी सिंपल. इन दोनों को 1 और 2 मार्क कर दो आप. तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरी सिंपल. अगर दोनों 1 के इक्वल है, दे आर इक्वल टू 1, देन दे बोथ आर इक्वल, व्हिच इंप्लाइज AD अपॉन DB is equals to AE upon EC. Yes, AD upon DB is equals to AE upon EC. Very easy. So which implies in triangle ABC DE is parallel to BC. Why? That is from A by converse BPT. ये होता था कन्वर्स बीपीटी का कंसेप्ट है ये.
कि अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, सिंपल। डी इज पैरेलल टू बी सी व्हेन, जब साइड्स क्या है आपके पास प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो अगेन वेरी सिंपल, ठीक है। कैसे आपने किया इसको, कन्वर्स बीपीटी से आपने प्रूव कर दिया इसको, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. Draw figure. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium where AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. Diagonals intersect each other at point O. So diagonals का intersection दिखा दिया point O पे. Show that AO upon BO is equals to CO upon DO. Given ABCD is a trapezium, AB is parallel to CD and O is point of intersection of diagonals. Show or to prove AO upon BO is equals to CO upon DO. AO upon BO is equals to CO upon DO. CO upon DO, ठीक है जी, CO upon DO. तो do one thing. Firstly, simplify to prove part. उसको रफ में करूंगा मैं कहीं साइड पे, आपने भी ऐसे ही करना है। इसको मेन पार्ट में नहीं शो करना होता, आप रफ में इसको साइड में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो टू प्रूव कैन बी रिटन एज AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD। मैंने इन दोनों को शिफ्ट कर दिया, CO को यहाँ लिया, BO को उस साइड लिया, रफ में किया भी मैंने, ठीक है। उसका रीजन है कुछ, मेरे को हिंट मिलेगी कहीं ना कहीं से, और हिंट क्या मिलेगी देखना जरा अभी। AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। तो चेक करें जरा कैसे ग्रुप में इसको। AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, ठीक है जी। प्रूफ में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करूंगा कंस्ट्रक्शन, दैट इज ड्रॉ अ लाइन OM that is parallel to DC intersecting AD at M, जिसको इंटरसेक्ट करे AD को कहाँ पे, M पॉइंट पे। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ इन ट्राइंगल ADC OM is parallel to DC, that is from construction. This is from construction, which implies AM upon MD is equal to AO upon OC, that is by basic proportionality theorem. Yes, very easy. Also अब इसी के उल्टे ट्राइंगल में चले जाओ, आपको उल्टा ट्राइंगल दिख रहा होगा। इन ट्राइंगल DAB MO is parallel to AB. Why? Because AB is parallel to CD and from construction आपने MO को parallel draw किया हुआ DC के, ठीक है। which implies DM upon MA is equals to DO upon OB. Very simple. DM upon MA is equals to DO upon OB. Why? Again, this is by BPT. यही है BPT का कंसेप्ट है, ठीक है जी। Let this be 1, let this be 2. So from 1 and 2, this part is
दिस पार्ट इज रफ कॉलम, जहां से आपको हिंट मिली थी ए अपॉन ओसी बी अपॉन ओडी की, वही मैंने किया। देखो ए अपॉन ओसी लेके आया मैं, ए अपॉन ओसी निकला मेरे पास फर्स्ट ट्रायंगल एडीसी में से, फिर जो बीओ अपॉन ओडीओ मैंने निकाला इसी का उल्टा ट्रायंगल जो था एडीबी, वहां से मैंने बीओ अपॉन ओडी निकाल दिया। ये हिंट के लिए मैंने ये काम किया था। होपफुली सबको समझ आया होगा ये वाला पार्ट, इसको मार्क कर देना, नोट दिस स्टेप, इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एज वी कैन सी कि यहाँ पे कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा होगा आपको, दैट इज ए एम अपॉन एम डी। ठीक है, ए एम अपॉन एम डी यहाँ से मिल जाएगा, कुछ नहीं है, इसका रेसिप्रोकल करो, टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस पर्टिकुलर, दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है मेरे पास, टेक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करने के बाद मैं इसको लिखूंगा ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। होपफुली ये क्लियर होगा सबको। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस स्टेप को रेसिप्रोकल किया है। ठीक है, रीजन ये है कि मेरे पास ए एम अपॉन एम डी आ जाएगा दोनों साइड। ठीक है, रेसिप्रोकल करने के बाद ऐसा बन गया, और मैंने इसको मार्क कर दिया 2, इस वाले पार्ट को मैंने 2 मार्क कर दिया जो मैंने अभी लिखा है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 देखो ए एम अपॉन एम डी कॉमन दिख रहा होगा। फ्रॉम 1 and 2 अगर ये दोनों ए एम अपॉन एम डी के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, दैट इज ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। यस, ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। आप देख सकते हैं जो मैंने साइड में लिखा था, रफ कॉलम में मैंने कुछ लिखा था, वो चीज अचीव हो चुकी है। यहाँ से टू प्रूव आ जाएगा, वेरी इजीली टू प्रूव यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जस्ट शिफ्ट द टर्म्स, आप इसको शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ ले आओ, उसको यहाँ ले जाओ, तो दिस विल बिकम AO upon OB is equals to OC upon OD. So this is proved. And this question is very important. Please इसको मार्क कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, पेपर में आती है समटाइम्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से चेक कर लें इसको, क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th. The diagonals of quadrilateral ABCD intersect each other at point O. So first of all, make figure, make quadrilateral ABCD. Let's say this is quadrilateral ABCD. Diagonals intersect each other at point O. Such that AO upon OB is equals to CO upon OD. Then to prove it is a trapezium. Very easy type. अगर पिछला क्वेश्चन क्लियर है, इफ प्रीवियस क्वेश्चन इज क्लियर, उसी का ही कन्वर्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे करेंगे? लेट्स चेक इट। सो प्रूफ में सबसे पहले गिवन वगैरह लिख लिया करो। गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, diagonal intersect each other at O such that AO upon OB is equals to OC upon OD, या CO upon DO एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं उसको as per our convenience। ठीक है, so AO upon OB और OC upon OD, अगेन ये वाला जो पार्ट है थोड़ा ट्रिकी वे में दे रखा है, मैं इसको रफ में लिख रहा हूँ, मैं इसको रफ में मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, और जब मैं इसको रफ में लिखूंगा तो मैं इसको साइड्स इंटरचेंज करके लिख दूंगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। AO अपॉन, या तो ये तो चलो गिवन है, इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, गिवन है ये, टू प्रूफ तो करना नहीं, दिस इज तो गिवन टू अस। सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? और दिस कैन बी रिटन एज AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। उसका रीजन है, देखना जरा, मैं डायग्राम में मार्क कर रहा हूँ, AO अपॉन OC, ठीक है, इज इक्वल टू BO अपॉन, आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ठीक है, सो अगेन वेरी सिंपल, क्या करेंगे यहाँ पे आप, कंस्ट्रक्शन आएगी यहाँ पे, जो टू प्रूव है वो आपको प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ
ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम कैसे प्रूव होता है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल, quadrilateral is a trapezium if its two opposite sides are parallel. Again, a quadrilateral is a trapezium if its two opposite sides are parallel. That's it. What we need to prove? We need to prove AB is parallel to DC. ठीक है, this is simple, very simple. तो प्रूफ में कंस्ट्रक्शन करो। यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्शन आप क्या करोगे? इंस्ट्रक्शन आ जाएगी आपके पास, ड्रॉ OM, yes, draw OM that is parallel to BC intersecting AD at point M. So draw OM which is parallel to DC, ठीक है जी, intersecting AD at M. So accordingly in triangle ADC, OM is parallel to DC, that is from construction, implies AM upon MD is equals to AO upon OC, that is by converse BPT. Let this be 1. ठीक है। नाउ उल्टा ट्राइंगल देखो, इसमें वही कंसेप्ट लग रहा है जो पिछले वाले में था। इन ट्राइंगल DAB, ध्यान से देखना ट्राइंगल DAB में, या फिर एक काम और कर सकते हैं, वेट, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे हम, ऑल्सो फ्रॉम 1 या फिर फ्रॉम गिवन, also from given AO upon OC is equals to BO upon OD, AO upon OC is equals to BO upon OD. आप इसका यूज कर सकते हैं, यूज above in 1, इसको आप 1 में यूज करो तो दिस विल बिकम AM upon MD is equals to BO upon OD. देख सकते हैं आप, AM upon MD is equals to BO upon OD. टेक रेसिप्रोकल, प्लीज नोट दिस स्टेप, यहां पे मार्क कर देना, नोट दिस स्टेप। उसका रीजन आएगा, जब मैं पहले ट्राइंगल की बात कर रहा था DAB, वो यहां पे यूज होगा, टेक रेसिप्रोकल। सो आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल दिस विल बिकम MD अपॉन AM इज इक्वल्स टू OD अपॉन BO। मैं फिगर में मार्किंग कर रहा हूं, दैट इज MD अपॉन AM इज इक्वल्स टू OD अपॉन BO। आप देख सकते हैं, अब ये होपफुली काफी बच्चों को क्लियर होगा ये वाला पार्ट, कि ये किस ट्राइंगल में काम आएगी ये चीज, दैट इज इन ट्राइंगल DAB, MD अपॉन AM इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB या फिर BO, OD upon OB या फिर BO, which is proved above. So by converse of BPT, it implies MO is parallel to AB, that is by converse BPT. ठीक है, लेकिन जो आपने कंस्ट्रक्शन से काम किया था वो ये किया था कि MO इज पैरेलल टू BC, लेकिन अभी आपने क्या प्रूव कर दिया? MO इज पैरेलल टू AB. सो बट MO किसके पैरेलल था? MO इज पैरेलल टू BC। ये कहां से था? कंस्ट्रक्शन से, विच इंप्लाइज फ्रॉम A एंड B, इसको कुछ मार्क कर रहा हूं मैं, A और B, फ्रॉम A एंड B from A and B,
AB is parallel to DC. The reason is AB is parallel to MO is parallel to DC. So AB is parallel to DC. So now in a quadrilateral, यहाँ पे लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो you have to understand. Now in a triangle, now in a quadrilateral, if two opposite sides are parallel, so it is a trapezium. ठीक है. So in a quadrilateral, if two opposite sides are parallel, then it is a trapezium. Hence proved. Again important type, इसको मार्क कर लें आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. तो होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर होगा. इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दी है. अब स्टार्ट करेंगे हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स.